खित्ते पर एक और जंग के साए मंडलाने लगे। तेहरान में मुजाहिरीन की हलाकतों पर ईरान और अमेरिका आमने सामने। ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी का अमरीकी सदर की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी कौम अमेरिका की जानिब से दूसरों को बचाने के तजुर्बात से बखूबी वाकिफ है, चाहे वो इराक हो या अफगानिस्तान या गजा। सदर ट्रंप का ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के बचाव के लिए मदद का दिया, धमकी भी दे डाली। कहा, हम मुजाहिरीन के बचाव के लिए ईरान जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का कहना है, सदर ट्रंप का बयान खित्ते में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है, जो खुद अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाएगी। अमरीका को अपने फौजियों की हिफाजत पर तवज्जो देनी चाहिए। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का फैसला सुना दिया गया। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। शाहीन सहबाई और सैयद अकबर हुसैन को भी उम्र कैद। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा। अदालत ने मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। विफाकी काबीना ने बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। ऑर्डिनेंस के तहत यूनियन काउंसिल्स और नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई जाएगी। एहसन इकबाल की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी बल्दियाती मामला चलाएगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के फैसलों की तौसीक। कमिश्नर की तरफ से बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA के 75% शेयर्स की शफाफ निजकारी पर इजहार इत्मीनान। काबीना इजलास में बोले कि PIA की निजकारी अहम संग मील है। खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी की जाएगी। हम मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाल कर मौशी इस्तेहकाम तक लाए। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकातों को इंतहाई मुफीद करार दे दिया। शहबाज शरीफ की काबीना अरकान को नए साल की मुबारकबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नया साल शुरू होते ही अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने लगी। 100 इंडेक्स ने 3 नए संग मील अबूर कर लिए। तारीख के बुलंद तरीन सतह पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 2679 पॉइंट्स इजाफे से 1,79,034 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दिन भर 64 अरब 34 करोड़ रुपए के 1 अरब 11 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। 253 कंपनीज में तेजी, 201 में कमी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड बनने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मुल्क की तरक्की का सफ़र मुआशी टीम की मेहनत की वजह से जारी है। दिसंबर में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली। FBR ने एक माह में 1,427 अरब रुपए टैक्स जमा कर लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FBR फील्ड फॉर्मेशन से खिताब। दिसंबर में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली को सराहा। बोले, दिसंबर में माहाना हदफ का 99% हासिल कर लिया गया। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा हुआ। नवंबर में इनकम टैक्स की वसूली 42 अरब, दिसंबर में 831 अरब रुपए रही। दो 2026 का पाकिस्तान खुद पर करेगा इन्हिसार। दरामदी बिल घटाने की हुकूमती कोशिशें। मोबाइल फ़ोन समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस अब पाकिस्तान में बनेंगी। डेटा सिक्योरिटी भी यकीनी बनेगी। करोड़ों डॉलर की बचत भी मुमकिन होगी। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सिग्नल्स, बूस्टर्स, डेस्कटॉप और डोंगल्स बायोमेट्रिक मशीनें मकामी सतह पर तैयार होंगी। इम्पोर्टेड डिवाइसेस पर 1 से 5% तक ड्यूटी आयद करने के फैसले पर गौर। हमारा जो है एक जो रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है, ख़ानदान तस्वर करता हूँ। तो इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने मरासिम को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ख़ुद लीड ले रहे हैं, तो वो ख़ुद भी तशरीफ़ लाएंगे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा। कायम मकाम हाई कमिश्नर से साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत। कहा, खालिदा ज़िया के इंतकाल पर अफसोस है, मरहुमा के अहले खाना और बांग्लादेश के अवाम के साथ हैं। खालिदा ज़िया और उनकी पार्टी के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश में नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड हैं। 5 बड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी PTI शामिल हैं। 5वें फरीक का नाम लेना ज़रूरी नहीं, सबको पता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मसाइल ना भी हों तो हुकूमत और अपोजिशन में राब्ता होना चाहिए। बानी के बगैर तहरीक इंसाफ कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकती। 25 मई 2022 को एहतजाज ना करते तो इलेक्शन हो रहे थे। कराची आलमी सतह पर तजारती मरकज़ बन चुका। रेंजर्स की काविशों से शहर कायद के हालात बेहतर हो गए। रेंजर सिंध पुलिस के साथ मिलकर कच्चे के डाकों का खात्मा कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिंध रेंजर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियादी मरसूस में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहदों पर अहम किरदार अदा किया। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर उनके इरादों को खाक में मिला दिया। रियासत मुतमिल नहीं हो सकती किसी भी किस्म की अफरा तफरी की। रियासत मुतमिल नहीं हो सकती इंसानी जानों के ज़िया की। एक्शन कमेटी के साथ किया हुआ मुआहदा, उस पर अमल दरामद कराना, वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट और टास्क होगा। उस पूरे मुआहदे के 38 नकात का एक एक करके जवाब भी देंगे और जो जो उस पर जिस हद तक अमल दरामद हुआ अल्लाह के फजल करम से 98% वो भी आज आपके सामने लाएंगे। रियासत का आज़ाद खिते किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफरा तफरी और इंसानी जानों के ज़िया की इजाज़त नहीं देंगे। बड़े से बड़ा मसला बातचीत से हल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे के तमाम नुकात पर अमल कर रहे हैं। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। रियासत में एतमाद की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोयटा में खवातीन और तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है कि खवातीन के लिए महफूज ट्रांसपोर्ट निज़ाम सूबाई हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे का अहम हिस्सा है। पिंक बस सर्विस का मकसद खवातीन और तालिबात की रोज़मर्रा आमदोरफ्त को महफूज और बावक़ार बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आबी हयात के फ़रोग़ के लिए बड़ा कदम। सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनेगी। मुजफ्फरगढ़ में तहकीक और श्रिम्प फार्मिंग के लिए साजगार माहौल की फराहमी की लेबॉर्ट्री के क़याम का 98% काम भी मुकम्मल। मरीम नवाज का कहना है कि श्रिम्प फार्मिंग के आगाज़ से पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। हज़ारों नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम दुनिया भर में मुनफरिद पहचान हासिल कर चुका है। सिंध हुकूमत प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा भी सुथरा पंजाब मॉडल से इस्तेफादा करने का ख्वाहिशमंद है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब हुकूमत बड़ा भाई होने के नाते दीगर सूबों की मदद के लिए तैयार है। सियासी तलखियों, इल्ज़ाम तराशी, गालम गलोच की सियासत की बजाय हमें एक दूसरे के तजुर्बा से सीखना चाहिए। पंजाब हुकूमत बरतानिया के शहर बर्मिंघम को भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम में रहनुमाई फराहम कर चुकी है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। मलका कौसार मरी में बर्फ पड़ने से सयाहों की मौजें। गिलियाद के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चित्राल में 28 इंच और अस्तौर के कई इलाकों में 2 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बटकराम में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फबारी। लह सर तरीन मकाम दर्जे हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।
पंजाब, पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध, गाड़ियाँ चलाना इंतहाई मुश्किल, मोटरवेज और हाईवेज पर धुंध ट्रैफिक के लिए खतरनाक। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक मुख्तलिफ मकामात पर रोक दी गई, मोटरवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल। दो 2026 का सुपरमून कल नजर आएगा। स्पार्को तर्जुमान के मुताबिक सुपरमून रवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 से नजर आएगा। चांद 7% तक बड़ा और 10% जायद रोशन दिखाई देगा।